बीजेपी के साथ कुशवाहा का डील हो गया फाइनल। बिहार के इन सीटों पर लड़ेगी कुशवाहा की पार्टी। जान लीजिए कौन होगा कहां से उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासत तेज है। महागठबंधन और एनडीए लगातार तोड़जोड़ में लगी है। कोई इधर से उधर जा रहा है तो कोई उधर से इधर आ रहा है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी के साथ कुशवाहा का डील लगभग फाइनल हो गया है। बीजेपी से कुशवाहा ने इन सीटों का डिमांड किया है। बीजेपी भी ये सीटें देने का मूड बना चुकी है। बीजेपी ने कुशवाहा को 2014 की तरह 2024 में भी 3 लोकसभा सीट देने का भरोसा दिया है। अब कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने की बस औपचारिकता बाकी रह गई है, जिसे भाजपा का जब भी इशारा होगा तब पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 2024 में कुशवाहा को 2014 वाली सीटें मिलेंगी, ये जरूरी नहीं है। कुशवाहा भी इस बात के लिए मन बना चुके हैं। कुशवाहा की पार्टी को बीजेपी उन सीटों पर उतारने का मन बना रही है जो 2019 के चुनाव में जदयू ने जीती थी, जब वो एनडीए का हिस्सा थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर लड़े कुशवाहा की पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। उसके अगले साल उन्होंने नीतीश से संबंध ठीक किए और अपने पार्टी का जदयू में विलय कर दिया, लेकिन पारी लंबी नहीं चली और इस साल फरवरी में उन्होंने नीतीश और जदयू को छोड़कर फिर से अपनी पार्टी बना ली। इस बार नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े बड़े नेताओं का कहना है कि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत में सब कुछ फाइनल हो गया है, बस घोषणा नहीं हुई है। और आरएलजेडी एनडीए में शामिल नहीं हुआ है, जो कभी भी हो सकता है। आरएलजेडी के बड़े नेताओं का कहना है कि कुशवाहा की एनडीए में शामिल होने की घोषणा इसी महीने होनी थी, लेकिन अब महीने में 5 दिन ही बचे हैं। कुशवाहा को जो 3 सीटें मिल सकती है, उसमें खुद के लिए वो कारा काट मांग रहे हैं। बाकी 2 सीटों में सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर और सुपौल पर अटकलबाजी चल रही है। इन चारों सीट पर इस समय जदयू के सांसद हैं। काराकाट में कुशवाहा के अलावा सीतामढ़ी सीट से रामेश्वर महतो का नाम चल रहा है। रामेश्वर महतो इस समय जदयू के एमएलसी हैं, लेकिन तेवर बागी है। रामेश्वर महतो ने सोमवार भी जदयू प्रदेश अध्यक्ष उपेश कुशवाहा पर नीतीश और पार्टी का नुकसान करने का आरोप लगाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर तरफ तेज हो चुकी है। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 से 39 सीट जीतने वाले एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी हर हाल में 2024 में भी बिहार की ज्यादातर सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है, ताकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बना सके। बीजेपी इसके लिए 6 पार्टियों के महागठबंधन के जवाब में एनडीए को मजबूत करने में जुटी है और इसके लिए भाजपा की ओर से मुखातिब नेताओं और दलों से डील हो रही है। बिहार एनडीए में इस समय 3 पार्टियां हैं। बीजेपी के अलावा पशुपति पारस की रालोजपा और जीतन मांझी की हम एनडीए का हिस्सा है। हम की एंट्री पिछले हफ्ते ही हुई है। अब सबकी नजर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी पर है कि उनकी बीजेपी से डील और एनडीए में एंट्री की तारीख कब फाइनल होती है। जीतन मांझी की पार्टी चटमंगनी पट ब्याह की तर्ज पर महागठबंधन से निकलकर एनडीए में शामिल हो गई। मांझी की पार्टी से बीजेपी को डील करने में बस 8 दिन लगे। 13 जून को उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया और 21 जून को अमित शाह से दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद बेटे ने एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान के केस में देरी को सीटों के मोल भाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि 29 जून को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सबकी नजर अब इस बात पर है कि शाह के दौरे के दौरान क्या कुशवाहा की एनडीए में एंट्री हो सकती है या उनका वेटिंग टिकट कंफर्म होने में और वक्त लगेगा। कुशवाहा की बीजेपी से हुई डील हकीकत में कौन सा रूप लेकर सामने आती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।